सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। रहमतां करदा ए, झोलियां भरदा ए, पीरां दा पीर ए, शाही फकीर ए। साध संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। सतगुरु हर पल रहमतें कर रहे हैं, झोलियाँ खुशियों से भर रहे हैं। ये तो पीरों का पीर है, शाही फकीर है। सतगुरु का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। दासी एक स्टोरी के रूप में आप जी से आशीर्वाद लेने जा रही है, आप जी प्रवान करें। साध संगत जी कहते हैं, एक बार राजा चंद्रसेन अपनी सेना के साथ विजय प्राप्त करके लौट रहा था। रास्ते में उसने एक गांव के पास ठहराव डाला। रास्ते में वह एक गांव के पास रुका। सैनिकों को भूख प्यास से व्याकुल हुआ देख राजा ने सेनापति से कहा, पास के गांव के सबसे बड़े खेत पर जाओ और फसल कटवा कर ले आओ। कुछ दूर चलने पर सेनापति को एक किसान मिला। उसने किसान से कहा, हमें गांव के सबसे बड़े खेत पर ले चलो। किसान उन्हें एक खेत पर ले गया। जैसे ही सैनिक फसल काटने लगे, किसान ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप मेरे साथ दूसरे खेत पर चलिए, आप वहाँ की सारी फसल काट सकते हैं। काफ़ी दूर चलने पर एक छोटा सा खेत दिखाई दिया। किसान उन्हें खेत पर ले गया और बोला, आप चाहें तो सारी फसल काट कर ले जा सकते हैं। छोटे खेत को देखकर सेनापति को गुस्सा आ गया। उसने कहा, इतने बड़े खेत को छोड़कर हमें इस छोटे से खेत पर क्यों लाए? किसान बोला, मैं पहले आपको जिस खेत पर ले गया था वह बड़ा खेत तो ज़रूर है, लेकिन वह मेरा नहीं है। यह खेत मेरा है। इसको चाहे तो इस पर मेरा पूरा अधिकार है। अपना खेत बचाने के लिए मैं दूसरे के खेत को नहीं उजाड़ सकता, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। किसान की बात सुनकर सेनापति का गुस्सा शांत हो गया। सेनापति बिना फसल लिए राजा के पास पहुंचा और उसे सारी बात बता दी। किसान की बातों से राजा बहुत खुश हुआ और बहुत प्रभावित हुआ। उसने ढेर सारी अशर्फियाँ देकर किसान के खेत की सारी फसल कटवा ली। किसान भी अपनी मेहनत के बदले धन पाकर बहुत खुश हुआ। और साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि जो दूसरों के बारे में सोचते हैं कि इस पर मेरा अधिकार नहीं है, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, उनका भला अपने आप हो जाता है। जिस तरह वो किसान को पता था कि वो बड़ा खेत मेरा नहीं है, इसलिए उसने उसका वह मालिक नहीं था, उसने उसकी फसल को काटने से मना कर दिया कि इसका मालिक मैं नहीं हूँ। जो छोटा सा खेत किसान के पास था, किसान का कितना बड़ा विशाल दिल कि किसान कहने लगा, ये खेत छोटा ज़रूर है, इसमें जितनी भी फसल है आप ले जा सकते हो। यहाँ पर किसान ने अपना समर्पण दिखाया। किस तरह सतगुरु भी हमें यही समझा रहे हैं कि यहाँ तो ये सिर्फ फसल की बात हो रही है, लेकिन सतगुरु सच्चे पातशाह ने जो हमें ये निरंकार दिखाया है, एक निरंकार की रजा में रहना ही अपने आप को समर्पण करने की बात होती है, डेडिकेशन करने की बात होती है। जो यह भगवान कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। हमें जैसी ज़िंदगी दी है वह हमारे लिए बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है।
जिस तरह वो किसान का छोटा खेत है तो वो उसमें ही संतुष्ट है, उसमें ही उसने अपने समर्पण कर दिया, समर्पण दिखा दिया। तो इसी तरह सतगुरु भी हमें समझा रहे हैं कि समर्पण हमने सतगुरु के चरणों में आकर करना है। हमें जैसी भी ज़िंदगी दी है हमारे लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी है, हमें इसमें कोई गिला शिकवा नहीं रखना कि उसकी ज़िंदगी तो ऐसी है, हमारी ऐसी क्यों है, वह ऐसा है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। ऐसा कुछ नहीं, जो भी कर रहा है निरंकार हमारे लिए बहुत ही अच्छा कर रहा है। जो भी हमें दिया है बहुत दिया है, तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। हमें हर पल शुक्राना ही करना है कि जो भी दिया है बहुत दिया है। हमारे मन विशाल होने चाहिए, हमारे मन तंग दिल नहीं होने चाहिए। जितने जितने हमारे विशाल दिल होंगे, हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, उतनी उतनी ही ये दातार निरंकार हमें खुशियाँ देता चला जाएगा। इसलिए हमें सतगुरु समझाते हैं कि हमने अपने मन को एक सागर की तरह विशाल बना लेना है। जैसे लहरें होती हैं सागर की, वो बहुत छलकती नहीं हैं, क्योंकि सागर अपने आप में पानी को इतना समा लेता है कि किनारे पर बस वह लहरें आती हैं और जाती हैं। उसी के साथ नदी की तुलना की है। नदी में वह सहज अवस्था नहीं है जो सागर में है। नदी में बहुत उथल पुथल होती है क्योंकि वह इतनी गहरी नहीं होती। इसी तरह है, जब हमें खुशियाँ मिलती हैं तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं, और जब कोई दुख की घड़ी आती है तो हम दुखी हो जाते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान के बाद ही हो सकता है कि हमारा मन सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सत्संग में सिर्फ ब्रह्म ज्ञान, अविनाशी ईश्वर परम पिता परमात्मा निरंकार की बात की गई है। हमारे जीवन में जो यह श्वास है, यह हर पल आगे बढ़ते जा रहे हैं। जितनी जिंदगी हमने जी है उसमें अगर हमने इस निरंकार परमपिता परमात्मा का ज्ञान नहीं लिया तो अब भी बाकी का समय जो है उसमें इसका लाभ उठा लें। और कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो मन अभी तक संसार में लड़ाइयों में नफरतों में पड़ता था, वो ब्रह्म ज्ञान के बाद अपने आप प्यार करेगा। वो हर एक में इस निरंकार का अंश देखेगा। निरंकार ने इतनी खूबसूरत सृष्टि रची है, ये संसार बनाया है, यह खुद कादिर है, और हमने इसकी खूबसूरत कुदरत बनाई है। पहाड़, नदियाँ, झरने, सागर और पेड़, यह कुदरत की सुंदरता है। असली मायने में, सही मायने में यह संसार और ज़्यादा निखर कर सुंदर तभी हो सकता है जब हम सभी अपने मन में वह बदलाव लाकर इसका ज्ञान प्राप्त करके कण कण में इस निरंकार को देखेंगे। जब सेवा की बात आती है तो सेवा में भी सबसे पहले अपने मन में यह भाव लाना है। अगर हम फिजिकली फिट नहीं हैं पर मन में सेवा का भाव है तो भी उसी समय सेवा कबूल हो गई। अगर हमारा शरीर एक्टिव भी है और हम सेवा दल में हैं, संगत रूप में हैं, या और भी किसी जैसे NNCF में है, इसमें भी जिस तरह हमें कहा गया है उसी तरह सेवा करनी है। सेवा अनुशासन में करनी है। अपने घर में पेरेंट्स को पानी का गिलास पकड़ाना भी सेवा है। हम अपने जीवन में ना सिर्फ अपने आप को प्योरिटी देते हुए बल्कि दूसरे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी ज़िंदगी कैसे और बेहतर कर सकता हूँ, उस पर फोकस करें। साथ संगत जी, हम अगर दूसरों के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो वह हमें अंदर से अपने आप को भी अच्छा लगेगा। जब हम अपने घर को पहले ठीक रखेंगे तभी हम समाज को, देश को और संसार के लिए यह जो परहित वाला भाव है वह साकार कर पाएंगे।
यह परम पिता परमात्मा जिसका हम अंश हैं, इसी में एकमिक हो जाएं। यही जीवन की मुक्ति है। हमारे जो आने वाले श्वास हैं उनको हम बहुत खूबसूरती से बिताएं, ताकि हमारा जीवन भी खूबसूरत बन सके। जीवन एक नदी की तरह है जो लगातार हमारे श्वासों की लड़ी के सहारे बहता जा रहा है। धरती पर करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, परंतु सबके जीवन जीने का ढंग अलग है, धारणाएं अलग हैं, मकसद अलग हैं। इतने विशाल संसार में कुछ ऐसे महामानव भी जन्म लेते हैं जो संसार के लोगों को प्यार एकता का लेसन पढ़ाकर संसार का सुंदर रूप बनाते हैं। प्रेम व भाईचारे के मंत्र को जानते सब हैं, पर इसका प्रयोग नहीं कर पाते। सब अपने मतलब की पूर्ति के लिए जीवन जिए जा रहे हैं। ऐसे में सतगुरु हमें प्रेम व भाईचारे की भावना से जीना सिखाते हैं। सच्चे पातशाह हमें यही समझाते हैं कि हमने इस सत्य के साथ जुड़ना है। गुरु ज्ञान होता है, शरीर नहीं होता। समय अनुसार गुरु का रूप बदलता रहता है, लेकिन उनके वचन अमर रहते हैं। उनकी सिखलाई हमारे बीच सदा जीवित रहती है। ऐसे महापुरुष सहज रूप में दूसरों के भले के लिए जीवन जीते चले जाते हैं। जन जन का कल्याण उनके जीवन का मूल लक्ष्य बन जाता है और प्रेम उनका सूत्र बन जाता है। सतगुरु समझाते हैं कि निरंकार परमात्मा एक है, यही सब में व्यापक है। इसलिए इसकी जानकारी कर ली जाए तो सारा संसार एक हो सकता है। और कहते हैं कि परम पिता परमात्मा की पूजा करने वाले को संसार के सभी इंसान अपने भाई बंधु नजर आते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी के प्रति अपने दिल में वैर द्वेष की भावना नहीं रखते। जिस प्रकार गला फुलाने से मेंढक हाथी नहीं बन सकता, इसी प्रकार केवल गुरमत की बातें करने से गुरसिक नहीं बना जा सकता। इसके लिए डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। जहाँ डेडिकेशन होता है वहाँ ईगो नहीं होता, और जहाँ ईगो होता है वहाँ निरंकार नहीं होता। पानी में बंद मुट्ठी डाली जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन उस हथेली को अंजलि बनाकर पानी में डाला जाए तो उसके द्वारा जल मुख तक पहुंच सकता है। अब बात ये सोचने वाली है कि अहंकार की मुट्ठी बांधी है या समर्पण की अंजलि बनाई है। भगवान यही सभी को सिखाते हैं कि हमने सभी के साथ प्रेम प्यार से रहना है, एकता से रहना है। इस तरह हमने सतगुरु के वचनों को अपनाकर अपना जीवन सुखदायी बनाते चले जाना है। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह जो हमें समय समय पर आप जी ये सिखलाई दे रहे हैं, सेवा के बारे में, सिमरन के बारे में, सत्संग के बारे में, तो हम इनको कर्म रूप में ढालते हुए अपना जीवन सहज बनाते चले जाएं और दूसरों के लिए भी हम प्रेरणा का स्रोत बने। पहले खुद कर्म करें, फिर दूसरों को जगाने का भी प्रयास करें। और यही हम कहें कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। हम सभी मुसाफिर हैं और हमने सभी ने सभी को जगाना है जो सोए हुए हैं, जो ब्रह्म ज्ञान की दौलत से सोए हुए हैं। वैसे तो हर कोई जागता भी है, सोता भी है, लेकिन जो इधर परम पिता परमात्मा की तरफ से अभी तक जागा नहीं है, तो उसके लिए लाइनें कही गई हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। कि हम सभी मुसाफिर हैं, हमने सदा के लिए यहाँ नहीं रहना। ये सराय है, इसको सराय बोला गया है। इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। कि ये तो 2 दिन का बसेरा है, इसको हमने अपना नहीं बनाना, इसके साथ हमने प्यार नहीं इतना बनाना कि हमने सदा के लिए इससे जुड़ना है। नहीं, हमने इस मायापति से जुड़ना है। तो इस तरह हमने इस तरफ जागना है। और समझा रहे हैं सतगुरु कि
सारे संसार को समझा रहे हैं कि तुम मुसाफिर हो और उठ जाओ, गफलत की नींद से जाग। जो जाग गए हैं उन्होंने इस परमपिता परमात्मा को पा लिया है, और जो अभी तक इस तरफ नहीं जागे हैं, इस तरफ सोए हुए हैं, तो उनके चरणों में भी यही अरदास दासी करती है कि वो भी इस परमपिता परमात्मा को जानकर अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करें, अपने मानव जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। दासी सभी के भले की कामना के लिए, सभी के सुखों के लिए सिमरन कर पाएगी। सभी ने मिलकर सहयोग देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।